नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के चुनाव भी खत्म हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस में आपसी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होनी है और इसमें अब वक्त भी नहीं बचा है, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे की कमियों को निकालने में लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा निशाने पर हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के नाम पर कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। सहमति की बात तो छोड़िए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द तक बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार को अपनी सियासी शुरुआत से लेकर अब तक चुनाव में जीत नहीं मिली है। इस बार कांग्रेस ने कन्हैया को मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतारा है, लेकिन ये बात कांग्रेस के बाकी नेताओं को पच नहीं रही है। नाराजगी की वजह तो कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई कन्हैया कुमार को लेकर है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक थी। बैठक में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला अध्यक्षों को और पूर्व विधायकों को बुलाया गया था। इसी बैठक में संदीप दीक्षित भी पहुंचे थे, लेकिन वो मंच पर नहीं आए। तो कन्हैया ने कहा कि उन्हें मंच पर जरूर आना चाहिए। ये सुनते ही संदीप दीक्षित भड़क गए, भड़के भी ऐसे कि कन्हैया को अपशब्द तक कह डाले। संदीप दीक्षित ने कहा कि कन्हैया कुमार को टिकट देना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। एक टिकट कन्हैया कुमार को मिला है, उससे कांग्रेस को बाकी जगहों पर बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस बात पर कन्हैया कुमार ने संदीप दीक्षित को कहा कि ये भाषा बीजेपी की भाषा है। फिर इसके बाद संदीप दीक्षित की बाकी नेताओं से भी बहस हो गई और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। जिस बात की मीटिंग थी वो पीछे रह गई, नई लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव प्रचार तेज करने को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। भले ही कांग्रेस पार्टी ने दावा करे कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन जमीनी सच्चाई उससे उलट है। दिल्ली में बीजेपी जिस स्तर से खुद को मजबूत करने में लगी है, उससे उलट कांग्रेस अभी भी आपस में ही उलझी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में वोटिंग के लिए मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ उससे उलट है और बीजेपी इसका खूब फायदा उठा रही है। यह भी सच है कि कन्हैया कुमार युवा नेता हैं, बोलते अच्छा हैं, पूर्वांचली हैं, तो मनोज तिवारी को टक्कर भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब बातें इसलिए पीछे छूट जाती हैं क्योंकि बीजेपी अब कन्हैया की छवि को लेकर मैदान में है, जिसमें जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी से लेकर कन्हैया को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के स्थानीय नेता कन्हैया को टिकट मिलने से नाराज हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता कन्हैया के नाम पर लाख कोशिश के बाद भी एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये सारी बातें ना तो कांग्रेस के लिए अच्छा है और ना ही कन्हैया कुमार के लिए अच्छा है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।